क्या कभी ऐसा लगा है कि जो फैसले हम ले रहे हैं वो असल में हमारे हैं ही नहीं? तो सवाल यही है, क्या किसी के फैसले सच में उसके अपने होते हैं? और यही एंट्री होती है डार्क साइकोलॉजी की, मतलब दिमाग को कंट्रोल करने की कला, वो भी गलत इरादों से। इसकी नींव होती है प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस। ये हमारे फैसलों को धीरे से एक दिशा दे देता है। जैसे अथॉरिटी दिखाना, सबका पसंदीदा बन जाना, एक ही बात दोहराना, या फिर बॉडी लैंग्वेज कॉपी करके भरोसा जीतना। लेकिन जैसे ही इसमें स्वार्थ आ जाता है, यही प्रभाव बन जाता है मैनिपुलेशन, एक खतरनाक हथियार। ये एक ऐसा दिमागी खेल है जिसमें कंट्रोल हमेशा मैनिपुलेटर के पास होता है। इस तरह की बातें गिल्ट का इस्तेमाल करती हैं। ये एक इमोशनल ट्रैप है अपनी बात मनवाने का। मैनिपुलेशन का एक बहुत कॉमन तरीका है गैसलाइटिंग। ये किसी को अपनी ही सच्चाई पर शक करवा देता है। ये 3 स्टेज में होता है। पहले तो साफ इनकार, फिर बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, और आखिर में शिकार मैनिपुलेटर पर डिपेंड हो जाता है। और इसका सबसे खतरनाक लेवल है माइंड कंट्रोल। ये सिर्फ किसी के एक्शन तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मकसद तो किसी की सोच, विश्वास और यहां तक की पहचान को ही बदल देना है। इसकी शुरुआत होती है आइसोलेशन से, मतलब इंसान को उसके सपोर्ट सिस्टम से पूरी तरह काट देना। इसके बाद एक ही बात को इतना दोहराया जाता है कि वो दिमाग में सच की तरह बैठ जाए। और नतीजा? एक नई सोच जो थोपी गई है, पर शिकार को लगता है कि ये उसकी अपनी ही है। तो सवाल यह है कि इन ताकतों से बचा कैसे जाए। देखिए, इसका पहला कदम है इन तरीकों को पहचानना। मैनिपुलेटर के हथियारों का जवाब है जागरूकता, आत्मविश्वास और मजबूत बाउंड्रीज। मतलब इन टैक्टिक्स को पहचानना, अपनी समझ पर भरोसा करना और हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी ताकत तो जानकारी ही है, और इसी जानकारी से आती है सुरक्षा। तो अब जब इस दिमागी खेल के राज पता चल गए हैं, सवाल यह है कि कोई अपने दिमाग की हिफाजत कैसे करेगा।